सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बी.आर. गवाई के महाराष्ट्र दौरे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। तीनों के बीच आपसी सम्मान बहुत जरूरी है। दरअसल सीजेआई गवाई रविवार को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे थे। मुंबई पहुंचने पर उनकी आगवानी करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे। हालांकि उनकी टिप्पणी के बाद दूसरे कार्यक्रम में तीनों अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीजेआई का प्रोटोकॉल क्या होता है, उनके पहुंचने पर कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसकी मौजूदगी जरूरी है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं। क्या है देश के सीजेआई के लिए प्रोटोकॉल। किसी भी राज्य में सीजेआई के दौरे का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। अगर ये दौरा संवैधानिक समारोह के विशेष निमंत्रण मामलों के लिए है तो ये प्रोटोकॉल और भी जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं कि सीजेआई के दौरे की पूर्व जानकारी संबंधित राज्य की सरकार, हाई कोर्ट, पुलिस और प्रशासन को दी जाती है। आमतौर पर इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री या केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए दी जाती है। जब सीजेआई उस शहर में पहुंचते हैं तो राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भेजा जाता है। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट, पायलट गाड़ी और विशेष सुरक्षा दस्ते साथ होते हैं। उन्हें ठहरने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस, राज्य अतिथि गृह या 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। उनके आवास के पास सुरक्षा घेरे बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि सीजेआई की यात्रा के दौरान रास्ते का ट्रैफिक क्लियर किया जाता है। जिस भी कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं वहां उन्हें वीवीआईपी गेस्ट के रूप में पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद समारोह में उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ मंच पर सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सीजेआई की यात्रा के दौरान सुरक्षा, गरिमा और जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराए। अगर मुख्य न्यायाधीश किसी संवैधानिक समारोह या विशेष निमंत्रण पर कहीं जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल और भी औपचारिक हो जाता है। प्रोटोकॉल पर क्या बोले सीजेआई गवाई। कार्यक्रम में सीजेआई गवाई ने कहा कि महाराष्ट्र का जब कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है और अपने गृह राज्य आता है तो यहाँ के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस कमिश्नर ये जरूरी नहीं समझते कि वो मौजूद रहें। उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है। ये कोई औपचारिकता नहीं, सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, ये संवैधानिक निकाय द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। जब कोई संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य का दौरा करता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हालांकि जस्टिस गवाई के महाराष्ट्र पहुंचने पर प्रोटोकॉल का पालन न करने पर राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने इस मामले को सीजेआई के दलित होने से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस दलित हैं, इसलिए ऐसा किया गया। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम था, आप कैसे उनकी इस नाराजगी को देखते हैं? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम लोगों पर जो है अपनी एक टिप्पणी की, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन ने उनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था और गवई जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सीजेआई बनने के बाद पहले बार गए थे, लेकिन उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। और गवई जी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायपालिका के हेड सीजेआई होता है। सीजेआई के प्रोटोकॉल के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस गायब थे। दलित इनको पछता नहीं, क्योंकि वहां की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी कब दलित को बर्दाश्त करती है? ये मनुवादी मानसिकता। हालांकि गवाई जी ने इसको सिरे नहीं लिया, लेकिन संविधान का अपमान है और एक दलित का अपमान है। दलित को ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी, सुश्री मायावती अपनी कोठी बचाने में लगी रहती है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी राहुल जी को है, हम लोगों की है। इस पर धावा नहीं बोलेंगी, लेकिन मायावती जी हमेशा सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर हमला और हल्के से अंत में बीजेपी के, ताकि उनके कार्यकर्ता उनके साथ बने रहें। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाना चाहिए और मोदी जी को और वहां के मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि एक इतने वरिष्ठम पद पर एक दलित का कितना अपमान हुआ है। उदित राज ही नहीं बल्कि दूसरे नेताओं ने भी इस मामले की आलोचना की है। खुद इस
देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से सैक्रोसेंट है और उसे मानना चाहिए। और ये देश ऐसी जगह पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री के आगे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऊपर नीचे परेड करते हैं, जो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे ऑलमोस्ट पर्सनल कोई स्टाफ में हो मुख्यमंत्री के, और जब चीफ जस्टिस की बात आती है तो वहां जाते नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात हो रही है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप को केवल राजनीतिक एजेंट और राजनीतिक नौकर मानने लगी हैं। उनका जो पहला शब्द है कि वो सिविल सर्वेंट है, वो जनता के सर्वेंट हैं और संविधान से बताए हुए तौर तरीकों पर उन्हें चलना चाहिए। ये जो बात हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे और संस्थाओं में जो भूलने लगे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने पिछले 25-30 साल से इस तरीके का राजनीतिकरण जो ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है उसे बहुत दुख से देखा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से आने वाले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई केजी बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित हैं। इस पूरे बवाल के बीच आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की मां भी मौजूद रहीं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की है। अच्छा लग रहा है आपको? ये तो कोई भी माँ को अच्छा ही लगेगा ना। माँ तो वही अपेक्षा करती है ना कि अपना बेटा बड़ा हो और उसको रिस्पेक्ट मिले और उससे हाथ से देश के बहुत अच्छे काम हो, ये हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है। तो मेरी है। कार्यकाल बेहद ही कम समय का है, लेकिन उम्मीद करती हैं कि जितना भी समय उनके पास है देश को एक अच्छा जजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। श्योर, बिल्कुल होगा ही वो। क्योंकि अभी इससे पहले भी जो पद पे वो था उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे अच्छे जो कि निर्णय लिए हैं। ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्योंकि पत्रकार में वो आया हुआ है। मेरे से आपको ज्यादा मालूम है। आपकी आंखों में आंसू थे जब आज गवई साहब के बारे में सब लोग बोल रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे? आंसू इसके लिए आए थे, वो दुख के और आनंद के दोनों थे। आनंद इसके लिए है कि बेटा सबसे बड़े पद पे गया और थोड़ा आपकी याद आ गई तो थोड़ा दुख होगा। वो दुख और सुख मिश्रित अश्रु थे वो, क्योंकि साहब यदि इस टाइम रहते थे तो आपको बहुत आनंद आता था, क्योंकि जस्टिस साहब के जजमेंट खड़न में साहब का ज्यादा योगदान है। एक अंतिम सवाल, सर ने नाराजगी व्यक्त की है कि सीपी मुंबई सीपी उनको मिलने नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको पूछ लीजिए ना। चलो।